जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक बार फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई, वहां एक बात की कंफर्मेशन फिर से हो गई है कि जंग के हालात में चाइना पाकिस्तान का साथ देगा ही देगा। और इस बात की चर्चा मिलिट्री सर्कल्स में काफी टाइम से चल रही है और इस चीज के ऊपर तैयारी भी चल रही है कि हिंदुस्तान को डेढ़ फ्रंट यानी 1.5 फ्रंट या 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना है। यानी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इकट्ठे लड़ाई लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई है। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसको 1971 में आजादी हमने दिलाई, हिंदुस्तान के कारण उनका जन्म हुआ, वहीं से आज इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बुना जा रहा है और इंडिया के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो क्या हमको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है कि 2 फ्रंट की जगह हमें 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़े? यानी कि पाकिस्तान और चाइना के अलावा बांग्लादेश का भी खतरा एक मंडरा रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज की तारीख में बांग्लादेश में चल क्या रहा है। देखिए, अपनी आज़ादी के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, क्योंकि भारत ने ही उनको आज़ादी दिलाई थी। इस कारण से हमारे रिश्ते दोनों देशों के अच्छे रहे हैं। लेकिन पिछले साल जो है शेख हसीना की अवामी लीग की जो सरकार वहां थी, उसका तख्ता पलट हो गया। आज की तारीख में वहां पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट है जिसको हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस जो है, उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो ये मोहम्मद यूनिस जो है, ये जाते हैं चाइना और वो रास्ता अपनाते हैं जिसको पाकिस्तान काफ़ी सालों से अपना रहा है, वो है भीख मांगने का। क्योंकि बांग्लादेश को पैसे चाहिए, चाइना जाके पैसे मांगते हैं, दोनों देशों के बीच बातचीत होती है, कुछ समझौते होते हैं, लेकिन उस बीच मोहम्मद यूनिस 3 ऐसी बातें बोलते हैं जो भारत के खिलाफ है। पहली बात, वो कहते हैं कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो एक बहुत बड़ी वनरेबिलिटी है भारत की, और क्योंकि बांग्लादेश उसके साथ लगा हुआ है, वो उसको काटने में मदद कर सकते हैं। और उनका कहना है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट गया तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो देश से अलग थलग हो जाएंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि इंडियन ओशन का जो एरिया है उसके ये पहरेदार है, क्योंकि इसकी लोकेशन इंडियन ओशन के नॉर्थ में है, तो ये अपने आप को उसका पहरेदार डिक्लेयर कर देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो वो कहते हैं या ऑफर करते हैं वो ये है कि बांग्लादेश में लाल मुनिरहाट नाम की एक जगह है, वहां पे एक पुरानी एयरफील्ड है। ये चाइना को ऑफर करते हैं कि आप आइए, लाल मुनिरहाट की जो एयरबेस है उसको डेवलप कीजिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए और उसको यूज कीजिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाल मुनिरहाट जो है वो इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो बांग्लादेश का नैरेटिव चल रहा है या जो आवाज उठाई जा रही है या जो ऑफर वो चाइना को दे रहे हैं, क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? सबसे पहले समझते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो एक कॉरिडोर या जमीन का हिस्सा है, स्ट्रिप है, जो केवल 22 किलोमीटर चौड़ाई में है। क्योंकि ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ाई में है और ऐसी जगह पे है जहां जो 3 या 4 देशों से घिरी हुई है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि अगर इस कॉरिडोर के ऊपर ब्लॉकेड लग जाए या किसी कारण से इसको कट ऑफ कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो लैंड का रास्ता है, सिर्फ जो जमीनी रास्ता है, वो कुछ समय के लिए कट जाएगा और जो वहां पे ट्रैफिक चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उसमें वहां पे बाधा आएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पश्चिम में यानी वेस्ट में नेपाल है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में भूटान है और साउथ में बांग्लादेश है। चाइना की बहुत टाइम से कोशिश रही है कि वो किसी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक आ सके, उसको डोमिनेट कर सके। आपको याद होगा 2017 में जो है उन्होंने डोकलाम वाला जो इंसिडेंट हुआ था भूटान के अंदर, उसका भी मेन मुद्दा उनका यही था कि वो भूटान के जरिए जमीन पे कब्जा करते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आ सके, उसको डोमिनेट कर सके। लेकिन भारत भूटान की हेल्प के लिए आया और चाइना को वही रोक दिया गया। इसके अलावा वो नेपाल के रास्ते भी कोशिश कर चुके हैं कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ सके, चाहे वो रोड बनाने के बहाने से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहाने से हो। चाइना की हमेशा कोशिश रही है वो किसी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आ सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हुई हैं। नेपाल में ऑलरेडी जो है शुरू में उनको एक्सेस मिल गया था नेपाल के अंदर आने का, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पे चाइनीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा, कोई उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता है। तो क्योंकि अब जो चाइना की एक कोशिश थी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आने की, वो फेल हो गई है, तो मेरे हिसाब से मोहम्मद यूनुस को लगा होगा कि मैं चाइना को ये एक सपना बेचता हूँ या एक बिड देता हूँ कि हम आपका यह काम कर देंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आपको एक्सेस दे देंगे या उसको कट ऑफ करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश ने अगर एक कदम भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास रखा तो बांग्लादेश खुद ऐसा है, जो उसका नॉर्दर्न हिस्सा है वो 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और
भारत का जो ईस्टर्न कमांड है आर्मी का, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट और चाइना बॉर्डर की सुरक्षा के लिए बहुत मुस्तैदी से तैनात है। इंसिडेंटली ये ईस्टर्न कमांड वही है जिसने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, और बांग्लादेश इस चीज़ को भूल गया है कि ये ईस्टर्न कमांड वही है जो उस देश के चप्पे चप्पे के अंदर घुसकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। तो अगर बांग्लादेश सपने में भी ये सोचता है कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर घुस सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और एक्चुअल में मजाक की बात है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ईस्टर्न कमांड जिसकी 4 कोर्स वहाँ पे हैं, 3 कोर वहाँ पे है, 4 कोर वहाँ पे है, 33 कोर वहाँ पे है, और भारत की माउंटेन स्ट्राइक कोर 17 कोर वहाँ पे है, 3 तरफ से बांग्लादेश के अंदर घुसकर वो जो उसका रंगपुर डिवीजन है, जो उसका उत्तर का इलाका है, उसको 36 से 72 घंटे के अंदर बांग्लादेश से अलग करने की क्षमता इंडियन आर्मी रखती है। और एक बात और ध्यान दें, हमें पता है कि बांग्लादेश से हर साल वहाँ के लोगों की कोशिश रहती है कि वो इलीगल माइग्रेशन करके इंडिया में आए। क्यों आना चाहते हैं वो इंडिया में? क्योंकि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ खुशहाली है और उनको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जिस दिन इंडियन आर्मी अंदर घुस गई, बांग्लादेश के लोग खुद हाथ फैलाकर इंडियन आर्मी का स्वागत करेंगे और जो एरिया इंडिया के साथ लगा हुआ है रंगपुर डिवीजन का, वो खुद को आज़ाद डिक्लेयर कर देंगे। साथ ही साथ ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, मैं खुद ईस्टर्न कमांड में बहुत सर्व कर चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी इलाकों में काफ़ी समय तक सर्व कर चुका हूँ, कि 1962 के इंडिया और आज के इंडिया में ज़मीन आसमान और रात दिन का फ़र्क है। नॉर्थ ईस्ट में जो आज की तारीख में डेवलपमेंट है, जो खुशहाली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कई गुना जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं वो 62 से लेकर आज तक 8 से 10 गुना बढ़ चुके हैं। उसके अलावा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पर मिलिट्री के जहाज इक्विपमेंट और जवानों को लेकर लैंड कर सकते हैं, सैकड़ों हेलीपैड्स हैं, सिविल एयरपोर्ट्स इतने सारे हैं। आज की तारीख में हर एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कम से कम एक एयरपोर्ट है और ज़्यादा भी है। तो कनेक्टिविटी बाय एयर इतनी अच्छी है कि अगर कुछ समय के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कोई सपने में भी ब्लॉकेड लगाया जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग थलग हो जाएगा। तो ये सोचना, और बांग्लादेश की फौज इंडिया के फौज के 1/10 भी नहीं है। तो पता नहीं किस सपने की दुनिया में बांग्लादेश वाले जी रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया की वल्नरेबिलिटी है। इंडिया की चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए। 3 तरफ से आप भारत से घिरे हुए हो। जिस दिन आपने ये सपने में भी सोचा कि इंडिया में घुसेंगे, आपके देश का जो नॉर्दर्न हिस्सा वो कुछ घंटों में ही देश से अलग हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात, जो लाल मुनिरहाट का एयरबेस जो बांग्लादेश ने चाइना को ऑफर किया है। देखिए, चाइना के जो एयरबेसेस हैं इंडिया के साथ या इंडिया के खिलाफ जिसका इस्तेमाल हो सकता है वो है तिब्बत के एरिया में, और वहाँ पे चाइना की सबसे बड़ी लिमिटेशन या कमी ये है कि वो सारे के सारे एयरबेसेस जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड से एयरक्राफ्ट जहाज के ऊपर जो है वो नेगेटिव असर पड़ता है, चाहे वो उसकी उड़ान भरने की क्षमता हो, चाहे वो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी हो, या कितनी दूर तक उड़ान भर सकता है वो क्षमता हो। तो क्योंकि चाइना के एयरपोर्ट सारे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में हैं एयरबेसेस, इसलिए उनके इंडिया के बनिस्पत उनके पास एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन है। वहीं इंडिया के जो ईस्टर्न कमांड के एयरबेसेस हैं वो सारे के सारे समुद्र तल से चाइना के मुकाबले काफ़ी कम हाइट पे हैं, और इंडियन एयरक्राफ्ट जो है अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चाइना की शुरू से ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रही है। मान लीजिए लाल मुनिरहाट पे चाइना जो है अपना एयरबेस एस्टैब्लिश कर लेता है, तो एक लिमिटेशन जो मैंने ये बताई उसमें चाइना को थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा। साथ ही साथ उनको फ़ायदा होगा जो क्योंकि लोकेशन जो है इंडियन बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ से वो सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम जो है अपने एयर एसेट्स के थ्रू वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह, पहली बात, आज अभी तक चाइना वहाँ पे एयरबेस को बनाएगा नहीं बनाएगा, अपने जहाज लाएगा नहीं लाएगा, इस बात के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। कॉन्फर्मेशन आ भी जाती है तो भी ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी चाइनीज़ एयरफोर्स को लाकर वो लाल मुनिरहाट में बिठा लेगा। बहुत ही लिमिटेड एसेट्स जो है चाइना वहाँ ला सकता है, इसलिए ये कहता हूँ कि लिमिटेड एडवांटेज जो है चाइना को लाल मुनिरहाट से हो सकती है। लेकिन वहीं हमारे एयरफोर्स के एसेट्स ईस्टर्न कमांड के अंदर, चाहे वो राफेल्स हों, चाहे दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हों, यूएवीज हों, ड्रोन्स हों, वो इतने सारे हैं कि ये लाल मुनिरहाट का एक छोटा सा एयरबेस उसके सामने कुछ नहीं है। बांग्लादेश को तो इस चीज़ से डरना चाहिए कि हमारे चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी हो, आर्मी के जो आर्टिलरी की गन्स होती हैं या दूसरे रॉकेट्स या मिसाइल होती हैं, हमें बांग्लादेश के अंदर घुसने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ ही घंटों में बांग्लादेश को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है।
तो ये लाल बनिरहाट की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। तो इस बात से भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर चाइना वहां आ गया तो क्या होगा। पहली बात, उन्होंने अभी तक कंफर्म ही नहीं किया। आ भी जाएगा तो देखेंगे कितने एसेट्स लाते हैं और क्या करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो थी इंडियन ओशन की। इससे ज्यादा मजाक की बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो बांग्लादेश की नेवी है उसको शायद इंडियन कोस्ट गार्ड ही हरा देगी, शायद क्या हरा ही देगी। इंडियन नेवी ने अगर अपनी एक दो वॉरशिप्स वहां लाके खड़ी कर दी तो पूरा का पूरा बांग्लादेश का बिजनेस जो उनके पोर्ट से चल रहा है वो नेवल ब्लॉकेड के कारण बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। साथ साथ उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि चिट्टागोंग का जो उनका पोर्ट है वहां पे इंडिया त्रिपुरा और मिजोरम के जरिए लैंड से आ सकता है और उसको कट ऑफ कर सकता है। वो भी सिर्फ 24-32 घंटे की बात है। वो वाला एरिया भी बांग्लादेश से अलग हो सकता है। तो ये इंडियन ओशियन के पहरेदार बोलना या ये बोलना कि वो इंडियन ओशियन को डोमिनेट करते हैं, किस चीज से डोमिनेट करते हैं? उनकी नेवी के हालात बहुत ही खराब है। वही इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश जो ये नैरेटिव बुन रहा है या फिर जो ये पोस्चरिंग कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को ऑडियंस बना के कर रहा है और चाइना को दिखाना चाह रहा है कि उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बांग्लादेश की है उस कारण से वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना सकता है या चाइना की मदद कर सकता है और बदले में चाइना से वो इकोनॉमिक एड या पैसे चाहते हैं। बांग्लादेश ये भूल जाता है कि उनके अंदर जो चल रहा है देश के अंदर उसको कौन संभालेगा। उनको चाहिए अपने देश को संभाले ताकि हमारी तरफ इलीगल माइग्रेशन जो हो रही है वो कम हो। साथ ही साथ उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना किसी का सगा नहीं है। अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में तनाव बढ़ता है या जंग होती है, चाइना उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला है। चाइना सिर्फ इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट उनको देगा और कर्जा उसके ऊपर चढ़ाएगा, बस। अगर वो सोच रहे हैं कि चाइनीज आर्मी आके उनको बचाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाइना तब तक बांग्लादेश के साथ है जब तक उसका मतलब निकल रहा है, उसका फायदा हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके फायदा ले या अपना सामान बांग्लादेश को बेचकर फायदा उठाए। जिस दिन लगेगा चाइना को कि बांग्लादेश से उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा, अपना सामान उठाएंगे और देश से चले जाएंगे, उस दिन बांग्लादेश फिर हिंदुस्तान की तरफ देखेगा 1971 की तरह और बोलेगा हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ।